मिलने पहुंचे प्रवेश वर्मा। बीजेपी के कई नेता साथ में मौजूद। उपराज्यपाल से मिलने पहुंचे प्रवेश वर्मा। बीजेपी के कई नेता भी साथ में मौजूद हैं। तो देखिए, जैसा हमने जिक्र किया कि सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जो पिछली सरकार थी वो हार चुकी है, विधानसभा भंग हो चुकी है। आतिशी जो कि मुख्यमंत्री रही दिल्ली की, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया, विधानसभा भंग हो चुकी है। और अब आगे बारी होगी दावा पेश करने की कि हमारे पास बहुमत है और हम सरकार बनाने को तैयार हैं। गौरव से इसी पर पूछ लेते हैं सवाल। गौरव, प्रवेश वर्मा बीजेपी के कई नेता साथ में मौजूद हैं और इस वक्त वो पहुंचे हैं उपराज्यपाल से मिलने। अब बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पे उसी का हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं कि अब सरकार बनाने की जो कवायद है वो अब भारतीय जनता पार्टी तेज करेगी, क्योंकि आप एक बड़ी जीत के साथ आए हैं और कहीं ना कहीं इस जीत के साथ कल से जश्न भी मनाया जा रहा है। और आज जिस तरीके का एक सरकार बनाने का पूरी एक जो प्रक्रिया होती है, आप देखिए कि आतिशी ने अपने पद से रिज़ाइन किया, उसके बाद विधानसभा को भंग किया गया एलजी ने, और अब प्रवेश वर्मा पहुँचे हुए हैं। तो लगातार ये जो मिलने जुलने का जो क्रम है, एक जो तौर तरीके होते हैं सरकार बनाने का, उस दिशा के तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है बढ़ रही है। लेकिन आप बार बार देखिए, प्रवेश वर्मा का जब भी जिक्र हो रहा है तो इस बात को जरूर कहा जा रहा है कि जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे, एक तो वो प्रतिष्ठा का कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सवाल था। अरविंद केजरीवाल के सामने वो चुनाव को लड़ रहे थे और उस सीट पर लगातार नेक टू नेक फाइट भी हमने देखी। आखिरी के जो राउंड थे उसमें भी 1500 से 2000 का मार्जिन लगातार चल रहा था केजरीवाल के साथ। प्रवेश वर्मा जीतते हैं और अमित शाह से मिलने जाते हैं। इसके कई राजनीतिक मायने लगातार निकाले जा रहे हैं और अब यही देखना होगा कि क्या एक ऐसे चेहरे को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना जो बहुत पुराना हो, पार्टी में सबसे एक तरीके से कहें मुखर आवाज़ भी रही है, तो ये भी अब देखना होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए, उसके बाद अगर हम बात करें मोहन सिंह बिष्ट को लेकर के जो चर्चा चल रहा था, मोहन सिंह बिष्ट को नज़रअंदाज इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि अगर हम बात करें, एक तो पुराने सबसे चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से रहे हैं। जीत हार का जो मार्जिन रहता था उनका बड़ा लंबा रहता था, वो 40,000 30,000 वोटों से 50,000 वोटों से जीत करके आते रहे हैं। तो ऐसे में अमित शाह उनको भी बुलाए हैं, उनसे भी बातचीत जो है मुलाकात हो रही है। वरिष्ठ चेहरे हैं तो विधानसभा का स्पीकर भी उन्हें बनाया जा सकता है। तो ये सब कवायद है, ये सब इस तरीके की लगातार चलेगी। लेकिन चूंकि अब शाम 5 बजे भी एक बैठक आयोजित की गई है, तो जो बहुत ज़्यादा पिक्चर क्लियर होकर के आएगी वो शाम के 6 बजे तक कुछ पिक्चर जो है दिल्ली की क्लियर हो जाएगी कि दरअसल कौन कौन से चेहरे हैं जो अब टॉप 5 में आ चुके हैं और उसमें से किस तरीके से सिलेक्शन उनका होने वाला है। पूजा, लेकिन फिर भी एक अटकलें ये लग रही है, जिस तरीके से प्रवेश वर्मा नतीजे आने के बाद से तुरंत प्रभाव से एक्टिव नजर आ रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि जिस नई दिल्ली विधानसभा सीट से वो जीते हैं, वो नई दिल्ली विधानसभा प्रदेश को मुख्यमंत्री देती रही है और ऐसे में उनके नाम पर क्या इस वक्त ज्यादा जोर है और अभी वो पहुंच भी रहे हैं उपराज्यपाल के साथ में मुलाकात के लिए। देखिए, निश्चित तौर पे अगर हम बात करें, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि अपने आप को कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रतिष्ठित सीट से जीत के आता है तो वो ज़रूर अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। और कल प्रवेश वर्मा को अगर हम देखें जिस तरीके से वो वहाँ पर प्रोजेक्ट किए गए और ख़ास करके अमित शाह से मिल करके आए, अपने परिवार के साथ भी कल वो मंदिर गए, मीडिया से भी उन्होंने बातचीत किया। और ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।